हम आज तुझे गौतम बुद्ध जी की ज्ञानशील करुणा के सागर से मिलवाते हैं, कथा सुनाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। आदिकाल में कपिलवस्तु एक राज्य हुआ करता था। शाक्य वंश के वीरों की जो गाथा गाता था। शाक्य वंश के राजा जिनका शूद्रोधन था नाम, महामाया रानी का प्रजा करती थी बड़ा सम्मान। कई वर्षों उपरांत राज्य में खुशी लौट के आई। जन्म हुआ बालक का गूंजी नगर नगर में बधाई। ऋषि मुनि बोले है नहीं ये साधारण इंसान, हाथ लकीरें इसकी कहती बनेगा ये विद्वान। जन जन से इसे दूर ही रखना ये बतलाते हैं, ऋषि मुनि बतलाते हैं। ज्ञानशील करुणा के सागर से मिलवाते हैं, कथा सुनाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। केवल 7 दिनों में दुख अंधियारा था छाया। हाथ छुड़ा कर राजकुंवर से चली गई महामाया। प्रजापति मौसी ने बालक को अपना दूध पिलाया। अपने बेटे के जैसे उसको भी गले लगाया। 16 बरस में राजकुंवर का विवाह दिवस था आया। शाक्य वंश के 7 वंश कोई ने हाथ मिलाया। गौतम बुद्ध को घर परिवार के बंधन सौंप दिए। मोह माया की जंजीरों से गौतम जकड़ दिए। पत्नी रूप में यशोधरा को महल मिलाते हैं, हाजी महल मिलाते हैं। ज्ञानशील करुणा के सागर से मिलवाते हैं, कथा सुनाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। राजकुंवर को महामाया ना रंग में बांध सकी। भोग विलास की इच्छा ना ऐशो आराम की। नगर घूमने चलते हैं वो रथ पे हो के सवार। राह में मिल जाता है उन्हें एक राही बड़ा लाचार। दूसरे दिन जब लगे घूमने मिला उन्हें बीमार। कहो सारथी कौन है ये और क्यों है लाचार। कहे सारथी सुनो ही राजन इसको दुख कहते हैं। सबकी किस्मत में इतना एक दिन ये भी आते हैं। हे राजन ये दुख सुख तो आते और जाते हैं, आते और जाते हैं। ज्ञानशील करुणा के सागर से मिलवाते हैं, कथा सुनाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। दिवस तीसरे नगर को निकले, मिले उन्हें एक लाश। बिलख बिलख कर रो
होते पराजित जाते हुए शमशान। चौथे रोज जो नगर में आए मिले उन्हें सन्यासी, छोड़ छाड़ वो मोह माया बन बैठा था विनाशी। देख के सब रंजन के मन आए कई विचार, छोड़ दे मोह माया और छोड़ा अपना वो परिवार। कई वर्षों तक वन में उन्होंने अपना समय बिताया, कठिन तपस्या करके उन्होंने सत्य ज्ञान ना पाया। इतना तप करके भी वो संतुष्टि न पाते हैं, फिर तप में लग जाते हैं। ज्ञानशील करुणा के सागर से मिलवाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया, घोर तपस्या करके उन्होंने बोध ज्ञान को पाया। 35 वर्ष की आयु में वो देने लगे उपदेश, दूर दूर से आने लगे थे चाहे हो देश विदेश। सत्य मार्ग पे चलने का सबको देते थे ज्ञान, मन को हमेशा शुद्ध रखो था वो तब बुद्ध का ज्ञान। सत्य अहिंसा मानवता का सबको पाठ पढ़ाया, पंचशील माध्यम से सब रोगों को दूर भगाया। धीरे धीरे शिष्य निकट बढ़ते ही जाते हैं, हाँ बढ़ते ही जाते हैं। ज्ञानशील करुणा के सागर से मिलवाते हैं, कथा सुनाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। छोड़ छाड़ दुनिया की माया, मन के भीतर झांको, तन मन को नित शुद्ध करो, जरा खुद को भी पहचानो। धर्म की राह पकड़ के भव से पार उतर जाओगे, जिस दिन अपने आत्मज्ञान की छाया में आओगे। इस नश्वर काया का क्या ये एक दिन तो जानी है, मरघट ही तेरी मंजिल दुनिया आनी जानी है। एक एक पल और एक एक दिन बस यूं ही गुजर जाएगा, वर्मा लिखे जो चला गया फिर हाथ नहीं आएगा। सत्य कर्म के संगी सहारे साथ निभाते हैं, हाँ जी साथ निभाते हैं। ज्ञानशील करुणा के सागर से मिलवाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि।